नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। पीईटी 2022 के लिए मैंने कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया है इस चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जो आपके सिलेबस में टॉपिक है सामान्य जागरूकता, उसमें चौथे नंबर का सब टॉपिक है भारतीय संसद, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तथा विधान परिषद। ये टॉपिक दिया गया है, तो इस वीडियो में हम लोग इसी को कवर करेंगे। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा आपको कि आपको वही पढ़ना है, आप कहीं से भी पढ़ाई करें जो आपके सिलेबस में टू द पॉइंट दिया गया है। यूपी ट्रिपल एससी अपने सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। और जिन लोगों ने पिछले एक साल में कोई एग्ज़ाम दिया होगा, तो जब उसकी आंसर की आती और उसके ऑब्जेक्शन में आप जाइए तो उसमें एक ऑप्शन ये भी दिया रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, उसके लिए भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो आप अपने सिलेबस से बाहर ना जाइए और जो सिलेबस में है उसी कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन्स का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आता। यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है, तो आप ज़्यादा टफ के चक्कर में ना पड़िए और अपना जो कंटेंट है उसको ज़्यादा बढ़ाइए ना। सीमित कंटेंट को बार बार रिवाइज कीजिए जिससे आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो चलो देर नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संसद के बारे में देखेंगे। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन है, और ये टॉपिक आपका पॉलिटी में भी है। इसी में आपके जो पीईटी का सिलेबस दिया गया है, तो जो भारतीय राज्य व्यवस्था और लोक प्रशासन, इस तरह के शायद एक टॉपिक दिया गया है, तो उसमें भी ये आएगा। तो यहाँ पे मैं जीके के हिसाब से देखूँगा, उसमें पॉलिटी के हिसाब से। तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। विधायी का मतलब जो कानून बनाता है, और जो संसदीय प्रणाली है उसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि संसदीय प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। अब वेस्टमिंस्टर क्या है? एक्चुअल में जो संसदीय व्यवस्था है वो कहाँ से उत्पन्न हुई, ये सोच, ये ब्रिटेन से हुई। और जो ब्रिटेन की संसद लंदन में जिस जगह पे है उसको बोलते हैं वेस्टमिंस्टर। तो इसलिए वेस्टमिंस्टर मॉडल संसदीय प्रणाली का पर्यायवाची हो गया। तो जो संसदीय व्यवस्था है वो दुनिया में सबसे पहले ब्रिटेन में ही अपनाई गई थी। अब भारतीय संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। पता नहीं कितने एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने भाग हैं, तो कुछ लोगों को दिमाग में रहता है लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन राष्ट्रपति है ना, वो इसके अभिन्न अंग हैं। देखो, जब कोई कानून बनाना होता है तो गवर्नमेंट बिल लेके आती है, तो उसे पहले लोकसभा से पास करना होता है, फिर राज्यसभा से, और वो बिल कानून तभी बनता है जब वो संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति उसमें साइन कर देते हैं। तो संसद के 3 अंग हो गए। राज्यसभा को स्थायी सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती और इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। तो ये स्थायी सदन हो गया, भंग ना कर पाएंगे तो इसलिए राज्यसभा स्थायी सदन हो गया। लोकसभा को अस्थायी सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और ना ही वह संसद में बैठते हैं, फिर भी वह संसद के अभिन्न अंग है। यही है ना, लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि राष्ट्रपति को संसद से क्या लेना देना, संसद के अंग की ये क्या बात हुई, राष्ट्रपति कहाँ, तो राष्ट्रपति वहाँ पे बैठते नहीं हैं और ना ही वोटिंग करते हैं, लेकिन वो फिर भी उसके अभिन्न अंग है। मैंने बताया किस वजह से। अब संसद का जो जिक्र है वो अपने जो संविधान है अपने देश का, उसके 5वें भाग में अनुच्छेद 79 से 122 में है। अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। ये अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे राज्यसभा। मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं रखा है, जितना आपके काम का है उतना रखा है। ये टॉपिक फिर से आएगा पॉलिटी में, तो हम लोग उसको वहाँ पे इससे थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में जो काम का आर्टिकल्स वगैरह वहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो वो वहाँ पे पढ़ेंगे। तो राज्यसभा को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं और राज्यसभा भी लिखते हैं।
राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी और पहली राज्यसभा का गठन कब हुआ था? जो 3 अप्रैल 1952 दिया गया है, ये राज्यसभा जो पहली बार भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद जो पहली राज्यसभा है वो गठित हुई थी 3 अप्रैल 1952 को, लेकिन इसकी प्रथम बैठक हुई थी 13 मई 1952 को। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये तो पता ही होगा बहुत सारे लोगों को। ये आर्टिकल 64 के अनुसार पूछ देता है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो किस आर्टिकल के अनुसार राज्यसभा के पदेन मतलब बाई पोस्ट, जो उस समय पे वाइस प्रेसिडेंट या उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। और दूसरी बात, जो वेतन उपराष्ट्रपति को मिलता है वो उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं मिलता, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष के हिसाब से उनको वेतन मिलता है। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो ये प्रथम अध्यक्ष थे। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है और वर्तमान संख्या 245 है। इसमें से 229 स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं और 4 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और उसके लिए वो जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं वो किन किन क्षेत्रों से? साहित्य, कला, समाज सेवा तथा विज्ञान, इन क्षेत्रों से वो मनोनीत किए जाते हैं। संविधान की 4th अनुसूची राज्यसभा के लिए राज्य व यूटी से सीटों का वर्णन करती है, मतलब राज्यों और यूटी से राज्यसभा में कितने मेंबर भेजे जाएंगे वो अनुसूची शेड्यूल 4 में दिया गया है संविधान में। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का चुनाव राज्यों और यूटी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है, तो ये भी एक पॉइंट बन गया। यहाँ पे मैंने जितने पॉइंट बनाए वो हर एक क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कौन चुनता है? राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वही चुनते हैं राज्य की विधानसभाओं के। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो किस प्रणाली को फॉलो किया जाता है। इसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तो जितनी कैपेसिटी होती है राज्यसभा की उसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं और इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है और जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का, एक्चुअल में राज्यसभा को इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं ना, तो जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं वो रेस्पेक्टिव राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं जिस राज्य से चुने जाते हैं। तो जो राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य भेजे जाएंगे वो उस राज्य की जनसंख्या पे डिपेंड करता है। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ से ज़्यादा मेंबर भेजे जाएंगे और जिस राज्य की जनसंख्या कम होगी वहाँ से कम मेंबर भेजे जाएंगे। कोई व्यक्ति राज्यसभा के लिए किसी भी राज्य यूटी से चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह वहाँ का निवासी हो या ना हो। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं किसी स्टेट या यूटी से राज्यसभा में जाने के लिए, तो आप उस स्टेट या यूटी के एक वोटर होना ज़रूरी नहीं है और रहना भी वहाँ का ज़रूरी नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, आप वहाँ पे रह नहीं रहे होगे तो आप वोटर भी नहीं होगे। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति राज्यसभा में, ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं 3 होती हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फॉरेन सर्विसेज से कंफ्यूज ना हो जाना। 8 यूटी में से केवल 3 में दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है।
इसके अलावा बाकी जो यूटी हैं उनकी जो आबादी है वो बहुत कम है। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है वो आबादी के हिसाब से होता है, तो इन 3 के अलावा बाकी जो यूटी हैं उनकी आबादी बहुत कम है, इसलिए वहाँ उन यूटी का कोई भी मेंबर वहाँ पे राज्यसभा में नहीं है। और राज्यसभा की जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बताया गया है। तो ये हो गया राज्यसभा के बारे में। अब देखेंगे हम लोग लोकसभा के बारे में। तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में ये गठन हुआ था। और पहली बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पहली बैठक तो 13 मई 1952 को ही हुई थी, लेकिन दोनों का गठन अलग अलग दिन हुआ था। अब ये याद रखना है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौन थे। तो प्रथम स्पीकर थे जीवी मावलंकर और जो प्रथम डिप्टी स्पीकर थे एम ए अयंगर। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी टपक पड़ सकता है एग्जाम में। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या। अभी लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें 530 स्टेट से चुने जाते हैं, जो 20 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 को राष्ट्रपति, 2 हैं वो एंग्लो इंडियंस हैं जिनको। तो एंग्लो इंडियंस का जो प्रतिनिधित्व है वो अगली लोकसभा से खत्म हो जाएगा, मतलब 2024 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे वो तब से खत्म होगा। लेकिन अभी यदि आपको क्वेश्चन आएगा कि अधिकतम संख्या लोकसभा कितनी है, तो 552 को ही टिक करना है। पिछली बार के पीईटी 2021 में ये क्वेश्चन आया था और आयोग ने 552 को ही सही माना था। वर्तमान संख्या कितनी है? 543 है। इसमें 530 स्टेट से आए हैं और 13 यूटी से आए हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियंस के लिए 2 आरक्षित सीटें अगली लोकसभा से खत्म कर दी जाएंगी, ये मैंने बता ही दिया। लोकसभा में राज्यों और यूटीज को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसा राज्यसभा के लिए वैसा लोकसभा के लिए भी है। जिस स्टेट की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी उनका प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा होगा, इसीलिए उत्तर प्रदेश से लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना या कंपोजिशन को बताता है। तो अनुच्छेद 80 है वो राज्यसभा के लिए और अनुच्छेद 81 है वो लोकसभा के लिए। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। इसे अस्थायी या निचला सदन भी कहते हैं, ये तो ऊपर भी शायद बता चुके हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, इससे पहले भी भंग हो सकती है, तो इनका जो कार्यकाल है वो कम भी हो सकता है। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि 17वां साधारण विघटन राष्ट्रपति करते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा का सत्र चल रहा होता है तो उसको बोलते हैं ना कि स्थगित कर दी गई 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कभी कभी कुछ समय के लिए, कुछ आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी। तो ये काम स्पीकर का काम होता है। लेकिन लोकसभा का जो सत्र चल रहा है वो कब ख़त्म होगा या लोकसभा का सत्र कब बुलाया जाएगा, ये काम राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं। जो अभी लोकसभा चल रही है वो 17वीं लोकसभा है। लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का उपयोग केवल टाई की स्थिति में करते हैं। हाँ, ये लोकसभा स्पीकर का स्पेशल प्रिविलेज है। नॉर्मल कंडीशन में जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो वोटिंग नहीं करते हैं, लेकिन डेडलॉक की कंडीशन में, मतलब वोटिंग हुई और सपोर्ट में और अपोजिशन में बराबर बराबर वोट पड़ गए, तो उस कंडीशन में जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वो अपना वोट का इस्तेमाल करते हैं। और इन पे लोकसभा जो स्पीकर होते हैं उन पे व्हिप जो होता है वो लागू नहीं होता है, मतलब वो किसी भी तरफ वोट कर सकते हैं। इस कंडीशन में वो किसी पार्टी के लिए बिलोंग किसी भी से करते हों, लेकिन उसका उसमें कोई मतलब नहीं रह जाता है। लोकसभा स्पीकर का एक स्पेशल प्रिविलेज ये भी कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है वो लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। संसद के संयुक्त सेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं और जो लोकसभा स्पीकर हैं वो उसको प्रिसाइड करते हैं। दक्षता
लोकसभा स्पीकर करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम्स में, कि जो संयुक्त सेशन होता है मतलब ज्वाइंट सेशन लोकसभा और राज्यसभा का, बुलाएंगे राष्ट्रपति लेकिन उसको अध्यक्षता उसकी कौन करेंगे, वो करेंगे लोकसभा के स्पीकर। नई लोकसभा गठित होने पर सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए सदस्यों में से वरिष्ठतम जो सदस्य होगा वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। ये तो बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि जब नई लोकसभा गठित होती है तो एक प्रोटेम स्पीकर को चुना जाता है जो शपथ दिलाने का कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर ज़्यादातर जो सबसे बुजुर्ग पर्सनैलिटी होती हैं उस लोकसभा में उनको कुछ टेम्परेरी बेसिस पे चुना जाता है। लोकसभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम समय 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है कि लोकसभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम कितने समय का गैप हो सकता है, तो वो है 6 महीना। और सामान्यतः लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले होता है बजट सेशन, फिर मानसून सेशन और फिर शीतकालीन सेशन। अनुच्छेद 100 सब क्लॉज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग है। ये कोरम क्या होती है कि जैसे चल रहा है सत्र लोकसभा का, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों के लिए जो किसी दिन जैसे लोग वहाँ पे पहुँचे और यदि सदस्य संख्या के 1/10 प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो उस दिन की मीटिंग कैंसिल हो जाएगी। इसी को कोरम बोलते हैं, हिंदी में गणपूर्ति बोलते हैं। प्रश्न काल दिया गया क्वेश्चन आर क्या होता है, जो प्रत्येक सिटिंग होती है एक्चुअल में जो संसद का जो टाइम पीरियड है वर्किंग करने का वो शुरुआत होता है 11 बजे से। तो जो पहला घंटा होता है 11 बजे से 12 बजे का उसको प्रश्न काल या क्वेश्चन आर कहते हैं। और इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, इनका उत्तर जो है वो मौखिक रूप से दिया जाता है। कौन उत्तर देगा, जो अपोजिशन के मेंबर्स होंगे वो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर उसका उत्तर देते हैं। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन है होते हैं उनका ओरली आंसर किया जाता है, और जो पूरक क्वेश्चन का मतलब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मतलब उन्होंने कुछ रिप्लाई किया कैबिनेट मिनिस्टर ने, तो जिसने क्वेश्चन किया है वो उसके बाद भी आगे क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड। और दूसरा है अनस्टार्ड क्वेश्चन, तो इनका जो आंसर है वो लिखित में दिया जाता है, लेकिन इसके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उस पर नहीं पूछे जा सकते। तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये कम से कम 10 दिन पहले बताना होगा कि हमको ये इस तरह का इसका उत्तर चाहिए क्वेश्चन का, तो आपको 10 दिन का पीरियड मिलता है, देना होता है। जो पूछेगा वो 10 दिन बाद अपने आंसर है वो एक्सपेक्ट कर सकता है कैबिनेट मिनिस्टर्स से, और जो इनका उत्तर है वो भी ओरली दिया जाता है। अगला है 0R, तो यह 1962 के बाद ये भारतीय संसद है वो ये टर्म यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये इन्हीं के देन बोला जाता है कि जो शून्यकाल का नियम है वो भारत में इसकी उत्पत्ति हुई है। ये क्या होता है, जो प्रश्नकाल होता है उसके जस्ट बाद का 1 घंटा होता है जो 12 से 1 बजे का, उसको शून्यकाल बोलते हैं। और इसमें अर्जेंट इम्पोर्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे उस टाइम पे जो कोई घटना हो रही होती है और कोई इम्पोर्टेंट इशू उठाना होता है तो इस टाइम पीरियड में उठाया जाता है। तो ये हो गया आपका लोकसभा पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे विधानसभा। विधानसभा को इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यों में विधानमंडल केंद्र की तरह विधानसभा विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है, किंतु देश में केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये तो मैं बता चुका हूँ इससे पहले जो वीडियो बनाया था ना, जिसमें भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें मैंने बताया था कि अपने देश में केवल जो 6 स्टेट है वहाँ पे विधान परिषद है। तो जो राज्य विधानमंडल है वो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनता है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 168, आर्टिकल 168 के अकॉर्डिंग। देश में केवल 3 यूटी हैं जहाँ पे विधानसभा का प्रावधान है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर।
यूटीज में उपराज्यपाल प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, ये भी मैंने उस वीडियो में बताया है। दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं, इनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और उपराज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो यूटीज में मुख्यमंत्री हैं दिल्ली और पुडुचेरी में, उनको नियुक्त कौन करता है? तो नियुक्त राष्ट्रपति करेंगे, अपॉइंट राष्ट्रपति करेंगे, उनको जो शपथ है ओथ वो दिलाएंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान से चुना जाता है, डायरेक्ट वोटिंग होती है, पता है सभी को। राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधियों की संख्या अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 तय की गई। बल्कि कुछ अपवाद भी हैं इसके, ये उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें अपवाद हैं। अनुच्छेद 169 ये आपको याद रखना है। विधानसभा की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार संसद को है, इस आर्टिकल 169 के अकॉर्डिंग। और अभी वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो वहाँ की ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है और हो सकता है कि आगे कुछ समय में वहाँ पे विधान परिषद बन भी जाए। विधानसभा के चुनाव का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। हाँ, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं स्टेट्स में वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है, लेकिन ये एकदम गलत है। जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और स्टेट गवर्नमेंट के भी इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो केवल लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, उनके इलेक्शन से वो ऑर्गेनाइज कराता है। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, कार्यकाल 5 वर्ष है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ना पता हो तो याद कर लीजिए। धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद पहले मतलब आएंगे विधानसभा में ही, वहाँ से पास होने के बाद भेजे जाते हैं विधान परिषद में। अब 6 स्टेट में ही है विधान परिषद, तो वहाँ भेजे जाएंगे और 14 दिन के अंदर वो वापस भेजने होते हैं विधान परिषद से विधानसभा को फिर से। विधानसभा का गठन जो है वो अनुच्छेद 170 में है। अब है विधान परिषद, तो वो अनुच्छेद 169 के बारे में मैंने बता ही दिया है ऊपर। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है। ये क्या है कि विधान परिषद है वो ख़त्म तो की जा सकती है लेकिन भंग नहीं होती है। राज्यसभा और विधान परिषद में फ़र्क है। विधान परिषद को ख़त्म तो किया जा सकता है कि अभी शायद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वहाँ विधान परिषद को ख़त्म करने के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो वहाँ पे विधान परिषद ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो राज्यसभा है वो कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है। अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन निम्न प्रकार से होता है। जो विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है उसके लिए जो इलेक्टोरल रोल होता है वो कहाँ से डिसाइड होता है वो यहाँ पे दिया गया है। तो पहला 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य उन स्नातक मतलब ग्रेजुएट सिलेक्ट करते हैं इलेक्ट करते हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल पहले ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया हो। 1/12 सदस्य माध्यमिक के इससे ऊपर के शिक्षकों द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये हो गया विधान परिषद के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो निर्वाचन मंडल है वो किन किन से मिलके बना होता है। आगे हम लोग देखते हैं विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की 1/3 और न्यूनतम 40 है। संसद संख्या में परिवर्तन की कर सकती है। मतलब रेस्पेक्टिव स्टेट में विधान परिषद सदस्यों की संख्या मैक्सिमम उस स्टेट में विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 ही हो सकती है और न्यूनतम 40 सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होता है। जैसा राज्यसभा सदस्यों का होता है वैसे ही विधान परिषद के सदस्यों का होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बिल्कुल सेम राज्यसभा की तरह। केवल 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में विधान परिषद पहले बता चुका हूँ मैं। विधान परिषद सदस्यों के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य यदि बिना किसी पूर्व सूचना के 60 दिनों के लिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है, खत्म हो सकती है।
हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप 60 दिन से ज़्यादा बिना पूर्व सूचना के गायब रहते हैं, मतलब जो विधान मंडल है उसके सत्र से गायब रहते हैं, तो आपकी जो सदस्यता है वो ख़त्म की जा सकती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनको शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो राज्यों के जो राज्यपाल हैं नियुक्त तो उनको राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उनको शपथ कौन दिलाएगा? रेस्पेक्टिव स्टेट के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि आपके ऑप्शन में ये ना दिया हो तो 5 वर्ष दिया हो तो उस पर आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सही है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। तो ये आपका हो गया टॉपिक भारतीय संसद, विधानसभा और विधान परिषद। आपके एग्ज़ाम के लिए जितना ज़रूरी था मैंने वो यहाँ पे बता दिया है। किसी पॉइंट पे आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।